बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हबिहि व बारिक वसल्लम. Progress, a play in one act. It is written by सेंट जॉन जी अरवाइन. इस ड्रामा प्रोग्रेस में प्रोफेसर हेनरी कोरी एक साइंसदान है जिन्होंने एक जदीद तरीन बम की इजाद की है. इसकी बहन मिसेस मेल्टन जो हाल ही में अपने बेटे एडी की जंग में हलाकत के गम में मुब्तला हैं. वो जंग को तबाहकुन समझती हैं और इसकी इजाद को ख़त्म करना चाहती हैं. प्रोफेसर कोरी की इजाद से इंसानी जानों को बचाने के लिए उसने ये इक़दाम उठाया. ये ड्रामा साइंस की तरक्की और उसके अखलाकी पहलुओं पर रोशनी डालता है. मिसेस मेल्टन इंसानियत की कदर को तरजीह देती है और जंग को तबाह कुन समझती है. प्रोफेसर कोरी साइंस की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हैं और समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जंग को बेहतर बना सकती है. इनके मुख्तलिफ नज़रियात ने उनके दरमियान कश्मकश पैदा की. यह ड्रामा साइंस की तरक्की के अखलाकी पहलुओं पर रोशनी डालता है. कम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं. रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. Reading comprehension, answer the following question. What is the significance of the title of the play Progress? इस ड्रामे के इनवान की क्या अहमियत है? Answer. The title Progress is ironic in the context of the play as it suggests advancement and improvement, while the actual content depicts the devastating consequences of scientific advancement and its potential for destruction. The play highlights the paradox of progress, where advancements in technology can lead to unforeseen and catastrophic consequences. The title serves as a commentary on the limitation of human understanding and the need to consider the ethical implementations of technological developments. It suggests that progress is not always synonymous with positive outcomes, and that is essential to approach advancements with caution and critical eyes. यानी अनवान प्रोग्रेस यानी तरक्की ड्रामे के सियाको सबाब में तंजिया है क्योंकि यह तरक्की और बेहतरी का इशारा देता है. असल में साइंसी तरक्की के तबाहकुन नताइज और उसकी मुमकिन तबाही की सलाहियत को जाहिर करता है. ड्रामा तरक्की के तजाद को उजागर करता है जहाँ टेक्नोलॉजी में तरक्की गैर मुतवक्को और तबाहकुन नताइज का सबब बन सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले प्रोग्रेस. यानी इस ड्रामा का मरकजी ख्याल क्या है? The play Progress explores the destructive nature of technological advancement and its potential consequences for humanity. The central idea of the play is that unchecked technological progress can be a threat to society. It warns against the danger of prioritizing scientific progress over ethical considerations and human life. The play suggests that while technological progress can bring benefits, it can also have devastating consequences if not carefully considered and controlled. It emphasizes the importance of balancing scientific advancements with moral responsibility and the need to prioritize the well being of humanity. यानी ड्रामा प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी की तरक्की की तबाहकुन नौयत और उसके इंसानियत पर मुमकिन असरात को उजागर करता है. ड्रामे का मरकजी ख्याल यह है कि बेलगाम साइंसी तरक्की माशरे के लिए खतरनाक बन सकती है. ये इस बात से खबरदार करता है कि अगर साइंसी तरक्की को अखलाकी पहलुओं और इंसानी जिंदगी से ज़्यादा अहमियत दी जाए तो इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इन फ्यू लाइन्स. यानी अपने कुछ सत्रों या लाइनों में इस ड्रामा का क्लाइमेक्स बयान करना है. द क्लाइमेक्स ऑफ प्ले अकर व्हेन मिसेस मेल्टन किल्स हर ब्रदर प्रोफेसर कोरी to prevent him from unleashing his devastating invention. This act of violence represents the
culmination of her desperation and her belief that drastic measures are necessary to save lives। इस ड्रामे का क्लाइमेक्स यानी नुक्ता अरूज उस वक्त आता है जब मिसेस मेल्डन अपने भाई प्रोफेसर कोरी को कत्ल कर देती है ताकि वो अपनी तबाहकुन इजाद को जारी ना कर सके। ये पुरतशद्दुद इक़दाम उनकी मायूसी और इस यकीन की अक्कासी करता है कि जाने बचाने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज अ वन एक्ट प्ले, इलिस्ट्रेट इट विद एग्जांपल्स फ्रॉम प्रोग्रेस। तो वन एक्ट प्ले से क्या मुराद है या किसे कहते हैं? A one-act play is a short dramatic work that typically focuses on a simple plot line and a limited number of characters. It is often intended to be performed in a single setting. Example from Progress include the limited number of characters, Professor Corey, Mrs. Malden, and Hannah. The focus on the single plot line, the conflict between the invention and human life, and the play's relatively short length। एक एक्ट का ड्रामा एक मुख्तसर ड्रामाई काम होता है जो आमतौर पर एक कहानी पर मरकूज होता है और इसमें किरदार की तादाद महदूद होती है। इसका मकसद अक्सर एक नशिस्त में पेश किया जाना होता है। प्रोग्रेस की मिसालों में किरदारों की महदूद तादाद यानी प्रोफेसर कोरी, मिसेस मेल्डर और हैना एक कहानी पर तवज्जो यानी इजाद और इंसानी जिंदगी के दरमियान तनाज़ा और ड्रामे की निस्बतन मुख्तसर लंबाई शामिल हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज प्लॉट, राइट डाउन द प्लॉट ऑफ द प्ले प्रोग्रेस। आपने इस ड्रामे का प्लॉट के बारे में लिखना है। द प्लॉट ऑफ play progress revolves around Professor Corey, a scientist who is obsessed with his invention of a devastating bomb. His sister, Mrs. Melden, is deeply concerned about the potential consequences of the invention and tries to convince him to abandon his work. However, Corey refuses to compromise his scientific ambitions. As Mrs. Melden becomes increasingly desperate to prevent the bomb from being used, she eventually resorts to violence, killing her brother to destroy the invention. The play ends with Mrs. Melden standing over her brother's body, consumed by grief and despair। यानी इस ड्रामा की कहानी प्रोफेसर कोरी के गिर्द घूमती है जो एक सियासतदान है और अपनी तबाहकुन बम की इजाद के बारे में जुनून में मुब्तला है। इसकी बहन मिसेस मेल्डन इजाद के मुमकिन नताइज से गहरी तशवीश में मुब्तला है और इसे कत्ल करने की कोशिश करती है कि वो अपना काम तर्क कर दे। ताहम कोरी अपनी साइंसी अज़ाइम पर समझौता करने से इनकार कर देता है। जैसे जैसे मिसेस मेल्डन बम के इस्तेमाल को रोकने के लिए मायूस होती जाती है, वह आखिरकार तशद्दुद पर उतर आती है और अपने भाई को कत्ल कर देती है ताकि इजाद को तबाह कर सके। ड्रामा इस मंजर पर ख़त्म होता है कि जहां मिसेस मेल्डन अपने भाई की लाश के ऊपर खड़ी होती है, गम और मायूसी में मुब्तला होती है। क्वेश्चन 6 है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस मेल्डन। आपने मिसेस मेल्डन के किरदार के बारे में लिखना है। मिसेस मेल्डन इज कॉम्प्लेक्स एंड sympathetic character. She's deeply affected by the loss of her son in the war and is determined to prevent further suffering. She's initially passive and grief-stricken, but as the play progresses, she becomes increasingly assertive and courageous. Her character is marked by her compassion, her unwavering belief in the sanctity of human life, and her willingness to sacrifice her own well-being for the greater good। मिसेस मेल्डन एक पेचीदा और हमदर्द किरदार है जो जंग में अपने बेटे की मौत से गहरे सदमे में मुब्तला है और मजीद तकलीफ को रोकने के लिए पुरज़म है। इब्तिदा में वो अफसरदा और गम से निडाल नजर आती हैं, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है वो ज़्यादा पुरज़म और बहादुर बन जाती हैं। इनके किरदार की नुमाया खसूसियत उनकी हमदर्दी, इंसानी ज़िंदगी की हुर्मत पर उसका गैर मुतज़लज़ल यकीन और अजीम भलाई के लिए अपने
फलाह को कुर्बान करने की आमादगी है। क्वेश्चन 7 है, ड्रा द करेक्टर ऑफ प्रोफेसर खोरी एज डिस्पाइजर और हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आपने प्रोफेसर कोरी का किरदार के बारे में बयान करना है। आया कि वो इंसानियत से नफरत करता था या नहीं। प्रोफेसर कोरी के किरदार के इंसानियत से नफरत करने वाले के तौर पर बयान करें। आंसर है, प्रोफेसर कोरी's character portrays him as a despiser or hater of humanity because he is willing to sacrifice countless lives for the sake of his scientific ambitions. He views human life as a means to an end, and he is indifferent to the suffering that his invention will cause. His obsession with progress and his disregard for human values make him a res- make him a morally reprehensible character. He is willingly to prioritize his own goals over the well-being of others, and he is ultimately responsible for the destruction caused by his invention. यानी प्रोफेसर कोरी का किरदार उसे इंसानियत से नफरत करने वाले के तौर पर पेश करता है, क्योंकि वो अपने साइंसी अज़ाइम की खातर बेशुमार जानों की कुर्बानी देने को तैयार है। वो इंसानी जिंदगी को अपने मकसद के असूल का जरिया समझता है और इस तकलीफ की परवाह नहीं करता जो उसकी इजाद से पैदा हो गई। तरक्की के साथ इसका जुनून और इंसानी इकदार की परवाह न करना उसे अखलाकी तौर पर काबिल मजम्मत किरदार बनाता है। वो अपनी ज़ाती अहदाफ को दूसरों की फलाह बहबूद पर तरजीह देने के लिए तैयार है और बिलाखिर अपनी इजाद से होने वाली तबाही का जिम्मेदार है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट टाइप ऑफ मदर इज मिसेस मेल्डन। यानी किस किस्म की माँ है मिसेस मेल्डन। लिस्टेड थ्रू हर करेक्टर दैट द थीम ऑफ लिटरेचर are universal and exist across all cultures and societies। यानी मिसेस मेल्डन किस किस्म की माँ है, उसके किरदार के जरिए ये जाहिर करें कि अदब के मौज़ूआत आफाकी होते हैं और तमाम सकाफ़तों और माशरे में पाए जाते हैं। मिसेस मेल्डन्स maternal love is a cornerstone of the play. Her unwavering devotion to her son Addie drives her to take drastic measures, even killing her brother to prevent the destruction of countless lives. This theme of maternal love transcends cultural boundaries, highlighting its universal nature and enduring power. Despite her grief and despair, Mrs. Meldon's maternal instincts remain strong, leading her to sacrifice for the greater good. Her character demonstrates the strength and determination of mothers in protecting their children and others, showcasing the enduring power of maternal love across societies। यानी मिसिस मेल्डन की माँ की मोहब्बत इस ड्रामे का मरकजी सतून है। अपने बेटे एडी से उसकी गैर मुतसलसल मोहब्बत उसे इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर करती है, यहाँ तक कि बेशुमार जानों की तबाही को रोकने के लिए वो अपने भाई को कत्ल कर देती है। माँ की मोहब्बत का ये मौजू सकाफती सरहदों से बलातर है, जो उसकी वफा की फितरत और देरपा क़ुव्वत को जाहिर करता है। अपने गम और मायूसी के बावजूद मिसेस मेल्डन की माँ के जज्बात मजबूत रहते हैं, जिसकी वजह से वो अजीम भलाई के लिए कुर्बानी देती है। इसका किरदार माओ की ताकत और अज़्म को जाहिर करता है, जो अपने बच्चों और दूसरों की हिफाजत के लिए तैयार होती हैं। और ये माँ की मोहब्बत के वफाकी ताकत को मुख्तलिफ माशरों में उजागर करता है। क्वेश्चन 8 है, was मिसेस मेल्डन justified in killing प्रोफेसर हेनरी। या मिसेस मेल्डन के अपने भाई को कत्ल करने के इकदाम को जायज करार दिया जा सकता है। आंसर है, whether Mrs. Meldon's action was justified in killing her brother is a complex question. On one hand, she was acting out of desperation to prevent a great tragedy. The invention had the potential to cause widespread destruction and suffering.
Other hand, taking a human life is a drastic measure, and there are other ways to address a problem. Mrs. Meldon could have tried to expose her brother's work to authorities or public opinion. Ultimately, the audience is left to decide whether her action was justified, considering the extreme circumstances and the potential consequences of her brother's invention. यानी मिसेस मेल्टन का अपने भाई को कत्ल करने का इक़दाम जायज था या नहीं, ये एक पेचीदा सवाल है। एक तरफ वो अपने बड़े सानिया को रोकने के लिए मायूसी में ये इक़दाम कर रही थी। इस इजाद में वसी पैमाने पर तबाही और तकलीफ के बायस बनने की सलाहियत थी। दूसरी तरफ इंसानी जान लेना एक इंतहाई कदम है और मसला हल करने के और भी तरीके थे। मिसेस मेल्टन अपने भाई के काम को हुकाम या अवामी राय के सामने ला सकती थी। बिलाखिर ये फैसला सामाईन पर छोड़ दिया गया है कि आया उनका इकदाम जायज था, खास तौर पर इन इंतहाई हालात और उनके भाई की इजाद के मुमकिन नताइज को मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ quarrel between मिसेस मेल्डन एंड प्रोफेसर कोरी? मिसेस मेल्डन और प्रोफेसर कोरी के दरमियान झगड़े की बुनियाद बुनियादी वजह क्या थी? The primary cause of quarrel between Mrs. Maldon and Professor Corey was their different perspective on the value of human life and the ethical implementations of scientific advancement. Mrs. Maldon, deeply affected by loss of her son in the war, prioritized the prevention of human life and saw the professor's invention as a threat to countless lives. In contrast, Professor Corey focused on the potential benefits of his invention for national security and scientific progress, disregarding the human cost. This fundamental difference in values led to a significant conflict and ultimately resulted in a tragic outcome. यानी इनके दरमियान झगड़े की बुनियादी वजह इंसानी जिंदगी की अहमियत और साइंसी तरक्की के अखलाकी पहलुओं पर उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मिसेस मेल्डन जो जंग में अपने बेटे की मौत से गहरी मुतासर हैं, इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देती हैं। प्रोफेसर की इजाद बेशुमार जानों के लिए खतरा समझती हैं। इसके बरक्स प्रोफेसर कोरी अपनी इजाद के कौमी सलामती और साइंसी तरक्की के मुमकिन फ़वाइद पर तवज्जो मरकूज करता है। इंसानी कीमत की परवाह किए बगैर इकदार में ये बुनियादी फ़र्क एक बड़े तनाज़े का बायस बना और आखिर एक अलमिया नतीजे की तरफ ले गया। क्वेश्चन 11 है, कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिसेस मेल्डन एंड प्रोफेसर कोरी, highlighting the dominant traits of their personality. मिसेस मेल्डन प्रोफेसर कोरी के किरदार का कंट्रास्ट करें और इसके साथ साथ उनकी शख्सियत के डोमिनेट यानी गालिब खुसूसियात को उजागर करें। Mrs. Meldon is compassionate and empathetic character who is deeply concerned with the well-being of others. Professor Corey, on the other hand, is cold, calculating, and indifferent to human suffering. Mrs. Meldon is driven by her emotions, while Professor Corey is motivated by his intellect. मिसेस मेल्डन एक हमदर्द और बाएसास किरदार हैं जो दूसरों की फलाह बहबूद के बारे में गहरी तशवीश रखती हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर कोरी एक सर्द और इंसानी मुसीबतों के बारे में बेपरवाह शख्स है। मिसेस मेल्डन अपने जज्बात के तहत अमल करती हैं जबकि प्रोफेसर कोरी अपने जहन के मुताबिक चलता है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले प्रोग्रेस? यानी इसमें अहम जो झगड़ा ये तनाज़ा है इस प्ले प्रोग्रेस में, वो क्या है और वो कैसे हल हुआ? Mrs. Meldon and Professor Corey represent two contrasting perspectives on life and the world. Mrs. Meldon is a compassionate and empathetic individual, deeply affected by the human cost of war. She values emotional connection and
prioritize the well-being of others. In contrast, Professor Corey is a rational and logical thinker focused on scientific advancements and national security. He is driven by intellectual curiosity and ambition, often disregarding the emotional consequences of his actions. मिसेस मेल्डन और प्रोफेसर कोरी जिंदगी और दुनिया के दो मुतजाद नजरियात की नुमाइंदगी करते हैं। मिसेस मेल्डन एक हमदर्द और बाइसास फर्द हैं जो जंग के इंसानी नुकसान से गहरे मुतासर हैं। वो जज्बाती ताल्लुक की कदर करती हैं और दूसरों की फलाह बहबूद को तरजीह देती हैं। इसके बरक्स प्रोफेसर कोरी एक मंतकी और अकल परस्त सोच रखने वाला शख्स है जो साइंसी तरक्की और कौमी सलामती पर तवज्जो मरकूज करता है। वो आलमी तजस्सुस और अज़ाइम से मुतासर है, अक्सर अपने अमाल के जज्बाती नताइज की परवाह किए बगैर। अगर डोमिनेट ट्रेड्स की बात की जाए तो मिसेस मेल्डन जो है कंपैशन है, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैटरनल लव, मॉरल करेज। और जबकि प्रोफेसर कोरी जो रैशनैलिटी है, लॉजिक, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, एम्बिशन है, साइंटिफिक फोकस रखते हैं। नेक्स्ट है सजेस्ट एन अल्टरनेटिव एंडिंग फॉर प्ले प्रोग्रेस, यानी इसका इस प्ले का मुतबादल इख्तिताम तजवीज़ करें। आंसर है an alternative ending could involve Mrs. Maldon convincing her brother to abandon his invention through peaceful means. Perhaps she could appeal to his conscience or find a way to expose the danger of his work to the world. This ending would provide a more helpful and less violent resolution to the conflict. Question 14 है true progress mean the destroying of means of destruction. Elaborate this statement in the light of the play progress. सच्ची तरक्की का मतलब क्या है? तबाही के वसाइल को ख़त्म करना। इस बयान की वजाहत करें। The statement true progress means the destroying of the means of destruction is a powerful critique of the idea that the progress is always positive. It suggests that the true progress should be measured not by technological advancement but by the well being of humanity. In the context of progress, the invention of a devastating bomb is a clear example of how progress can be destructive. Next question है question 15. How did Eddie kill? Eddie कैसे फौत हुआ? तो एडी was killed by a shell during the war, यानी ये जंग में एक shell लगने से फौत हुआ. The specific detail of his death was revealed by Mrs. Maldon towards the end of the play, when she learns that he was obliterated by the explosion. Next question है describe the physical and mental conditions of Mrs. Madden after the death of her son Eddie. यानी इस सवाल में आपने उसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत को बयान करना है उसके बेटे एडी की वफात के बाद। Mrs. Meldon's physical and mental had deteriorated significantly following her son's Eddie's death. The play suggests that she suffered from mental ailments as a result of the emotional trauma. Her nerves were described as being not at all right, indicating potential anxiety or depression. Mentally, Mrs. Medlin explained deep grief and despair. She struggled to cope with her loss and often found herself dwelling on painful memories. Her mind was described as being unhinged by grief, suggesting that she was struggling to maintain her emotional stability. The loss of her son had a profound impact on her overall well being, leaving her emotionally devastated. Next question है Why did Mrs. Meldon hate war? Mrs. Meldon जंग से क्यों नफरत करती थी? So Mrs. Meldon hates war primarily because of personal loss she experienced due to her son Eddie's death.
क्योंकि वो अपने बेटे की मौत की वजह से, जो एक जंग में हुई थी उसकी वजह से, वो नफरत करती थी। द वॉर हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हर लाइफ, लिविंग हर widowed and grieving. Her hatred of war stems from the pain and suffering she endured as a result of the conflict. Additionally, Mrs. Meldon's empathy and compassion for others contribute to her anti war sentiment. She recognizes the devastating effect of war on individuals and society. She is deeply disturbed by senseless violence and destruction it causes. क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज मिसेस मेल्डन्स व्यू अबाउट वॉर? मिसेस मेल्डन के ख्यालात जंग के बारे में क्या हैं? मिसेस मेल्डन हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर perspective. Her hatred of war stems from the personal loss she experienced due to her son Eddie's death. She sees war as a senseless and destructive force that causes immense suffering. Her empathy for others and her recognition of the devastating effect of war on individuals and societies often solidify her anti-war stance. मिस मेल्डन की जंग के खिलाफ एक मजबूत नुक्ता नज़र है। उसकी जंग से नफरत इस ज़ाती नुकसान से पैदा होती है जो उसे अपने बेटे एडी की मौत की वजह से हुई। वो जंग को एक बेमकसद और तबाह कुन कुव्वत समझती है जो बे इंतहा तकलीफ का सबब बनती है। दूसरों के लिए इसकी हमदर्दी और जंग के अफराद और माशरे पर तबाह कुन असरात की शनाख्त उसके जंग खिलाफ नुक्ता नज़र को मजीद मजबूत करती है। What is Professor Corey's view about war? प्रोफेसर कोरी की क्या राय है जंग के मुतालिक? तो प्रोफेसर कोरी's view on war is largely shaped by his scientific perspective and his belief in efficiency of technological advancements. He sees war as a logical and inevitable part of human history and believes that it can be made more efficient and less costly through the use of advanced weaponry. He views the development of his destructive bomb as a way to modernize warfare and potentially shorten conflicts. He believes that by making war more terrifying, nations will be less likely to engage in it. However, his perspective fails to consider the human cost of war and ethical implementations of his invention. यानी प्रोफेसर कोरी का जंग पर नुक्ता नज़र बुनियादी तौर पर उसके साइंसी जाविया निगार और तकनीकी तरक्की की मौसरियत पर यकीन से मुतासर है। वो जंग को इंसानी तरक्की का एक मंतकी और नागुज़ीर हिस्सा समझता है और यकीन रखता है कि जदीद हथियारों के इस्तेमाल के ज़रिए इसे ज़्यादा मौसर और कम खर्च बनाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इन क्वेश्चंस का। Bring out the ideological conflict between Mrs. Meldon and Professor Corey. आपने मिसेस मेल्डन और प्रोफेसर कोरी के दरमियान नजरियाती तनाज़ा को उजागर करना है। Mrs. Meldon values human life, opposing war and technological advancements that cause suffering. Professor Corey focused on scientific progress, believing technology can improve warfare. Their differing ideologies highlight the ethical dilemmas of technological advancement. The play serves as a cautionary tale, reminding us that technological progress must be accompanied by ethical consideration. It underscores the importance of balancing scientific advancement with the preservation of human life and the prevention of suffering. यानी मिसेस मेडन इंसानी जिंदगी की कदर करती हैं और जंग और ऐसी तकनीकी तरक्की के खिलाफ हैं जो तकलीफ का बायस बनती है। प्रोफेसर कोरी साइंसी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हैं और यकीन रखते हैं कि टेक्नोलॉजी जंग को बेहतर बना सकती है। इनके मुख्तलिफ नजरियात टेक्नोलॉजी की तरक्की के अखलाकी मसाइल को उजागर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट अ डिटेल समरी ऑफ सेंट जॉन ग्रीन अर्वाइन्स प्रोग्रेस। आपने इसकी डिटेल समरी बयान करनी है। चलिए देख लेते हैं। प्रोग्रेस इज वन एक्ट प्ले दैट एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट and its potential consequences for humanity. The play is set in the study room of Professor Henry Corey, a scientist working on a devastating new invention. The play begins with Professor Corey conducting experiments on a large retort, muttering to himself with satisfaction and anxiety. His sister, Mrs. Madden, arrives home from a long journey and asks to speak with him. Corey is initially preoccupied with his work, but eventually agrees to meet with her. Mrs. Melden is deeply affected by the loss of her son Eddie in the war. She is also concerned about the potential consequences of her brother's work. As Corey reveals the detail of his invention, a devastating bomb that could obliterate entire cities, Mrs. Melden becomes increasingly horrified. She tries to convince her brother to abandon his work, but he refuses. The tension between Corey and Melden escalates as she becomes more desperate to prevent the bomb from being used. She eventually resorts to violence, killing her brother to destroy the invention. The play ends with Mrs. Melden standing over her brother's body, consumed by grief and despair. The play's central theme is the danger of unchecked technological advancement. It warns against the potential consequences of prioritizing scientific progress over ethical consideration and human life. The character of Professor Corey and Mrs. Mellor represent two opposing perspectives on the nature of progress. Corey is driven by scientific ambition and is willing to sacrifice human life for the sake of progress. Mrs. Mellor, on the other hand, is concerned about the well being of humanity and is willing to take drastic measures to prevent harm. The play's ending is ambiguous and leaving the audience to ponder the consequences of Mrs. Meldon's action. While she may have prevented the bomb from being used, her own life has been irrevocably changed. The play ultimately serves as a cautionary tale about the dangers of unchecked progress and the importance of considering the ethical implementations of scientific advancements. Okay, vocabulary grammar है fill in the blanks with the word related to medicine. तो आपने अ, इन ब्लैंक्स को फिल करना है उन अल्फाजों से जो medicine से related हैं. Use the word in brackets to form the new word that fits into the each blanks. आपने इन ब्रैकेट में जो लफ्ज हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है और उससे आपने नया अल्फाज बनाना है जो इस कॉन्टेक्स्ट में मौजू हो. चलिए शुरू करते हैं. थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन देयर आर मैनी न्यू ट्रीट से ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे फॉर डिजीज विच इन द पास्ट वर क्योर incurable. Many childhood illnesses, for example, has disappeared. This is due to the use of vaccination. Medical advances have also changed the way surgical operations are performed. They are less painful for the patient than they used to be. But unfortunately, in the third world countries, a high number of infectious diseases are still common because of overpopulation and the poor living conditions. Malnutrition, which is caused by insufficient food, is one of the many problems which can threaten children's life in these countries. With today's technology, there is no reason that a solution to these problems should be beyond our capacities. नेक्स्ट है ग्रामर है एक्टिव एंड पैसिव. आपको पता है यानी एक्टिव वॉइस में हमेशा जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करता है और उसका जो वर्ब होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है. जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा होता बल्कि
उसका, बल्कि वो एक्शन रिसीव करता है और उसका जो वर्ब होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। चलिए इस क्राइम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। द पुलिस हैज जस्ट अनाउंस्ड सेकंड दैट द बैंक वाज रॉब्ड यस्टरडे। Three had the two men entered the bank at 4:30 with guns in their hands. Four had the customers and the bank clerks were asked to lie down on the floor, and one of the bank clerks was made to fill the robbers' bags with money. After that, the two men left the bank quickly. The police officer Nawab Ali says that more than 2 lakh rupees was stolen yesterday, but nobody was injured. Samad hai, Nawab Ali believes that the robbers will soon be found or the bank has been closed since yesterday. सो बी है एज क्वेश्चन अबाउट द रॉबरी, यानी आपने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इस रॉबरी यानी डकैती के बारे में। व्हाट टाइम डिड द टू मैन एंटर द बैंक एंड व्हाट वर द कस्टमर्स एंड बैंक क्लर्क्स asked to do, यानी they were asked to lie down on the floor। थ्री है what was one of the clerk made to do, उसको क्या कहने कहा गया करने को, to fill the robber's bag with money। फोर है how much money was stolen by the robbers, तो उन डकैतों ने कितने पैसे चुराए, सो मोर देन 2 लाख रुपीज। फिफ्थ है was anybody injured, to answer है no, nobody has been injured। सिक्स है how long will the bank be closed, कितने अरसे के लिए क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, it will be closed for 2 days, 2 दिनों के लिए। so dear students, that was it for unit 22। और ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ इस यूनिट की जो समरी, उस उसके साथ जुड़े हुए कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस और ग्रामर आपने बखूबी समझ ली होगी। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।